नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जहां आज हम बात करने जा रहे हैं देश में और खास तौर पर पंजाब में हुए एक बहुत ही गंभीर घटना की, जिसकी वजह से पंजाब एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। दरअसल दोस्तों, पंजाब को हमने हर तरफ से गिरता हुआ देखा है और समय समय पर वहां से बहुत ही अजीब घटनाओं के बारे में हमें सुनने को मिलता है। जैसे कई बार उन्हें भगोड़ों को पकड़ना पड़ता है और ना जाने कई बार उन्हें कैसी कैसी मर्डर मिस्ट्रीज भी सॉल्व करनी पड़ती है। और तो और वहां पर नशे का कारोबार तो हम सबने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा है। लेकिन पंजाब में इस बार कुछ ऐसा हो गया है कि सबने उसे बिग बॉस का नया घर बता दिया है, जहां हर तरफ या तो तनाव छिड़ा रहता है या फिर कोई नई कंट्रोवर्सी जन्म ले लेती है। और इस बार तो ऐसा हो गया है कि 4 पतियों की एक पत्नी, जिसका नाम डाकू हसीना है, उसने पंजाब में 8.5 करोड़ रुपए की लूट कर दिया है। यानी एक औरत ने पूरे पंजाब को हिला के रख दिया है और मान सरकार भी इस वजह से अब हिल चुकी है, जिसकी वजह से अब इस मामले पर कानूनी दांवपेच और कई तरह के लॉज भी लगने शुरू हो चुके हैं। और उसी की वजह से आज लीगल सोच भी इस पर अपनी राय देगा। तो आइए करते हुए संविधान को प्रणाम शुरू करते हैं। पंजाब के लुधियाना में हुई करोड़ों की लूट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। लुधियाना लुट दी मास्टरमाइंड डाकू हसीना मोना अपने पति समेत गिरफ्तार। उत्तराखंड तो हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने 12 लाख की रिकवर। दरअसल दोस्तों, डाकू हसीना नाम सुनकर आप लोग डर मत जाइए, क्योंकि ये कोई डाकू या बदमाश नहीं है, बल्कि पंजाब में रहने वाली एक छोटे से गांव की मोना है, जिसकी कहानी भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में है। क्योंकि उसके पिताजी की मौत बहुत ही छोटी उम्र में हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर में गरीबी और बदहाली का माहौल था। साथ ही उसकी माताजी घर घर जाकर काम किया करती थी और बड़े भाई मजदूरी का काम किया करते थे। लेकिन मोना और उसके छोटे भाई के पास सिर्फ बड़े आदमी बनने के लिए सपने और चाह थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और उसके लिए डाकू हसीना और मोना ने की 8.5 करोड़ रुपए की लूट। दरअसल दोस्तों, मोना के गांव वालों की माने तो मोना पहले से ही शुरुआत में ऐसे छोटे मोटे काम अपने गांव वालों के साथ भी करते आई थी, जहां वो उन्हें या तो लूटपाट करती थी या फिर उनके साथ ठगी भी कर लेती थी। और जहां हमारे सल्लू भाई की एक शादी नहीं हो पा रही, वहां मोना ने 4 शादियां करके रखी थी। और ये प्लान भी उसने अपने चौथे पति जसविंदर के साथ बनाया। दरअसल दोस्तों, मोना की ये कहानी बहुत ही फिल्मी अंदाज में लगती है, जहां वो बैंक की एक कैश वैन को लूटने का प्लान बना लेती है। दरअसल मोना अपने आप को एक एडवोकेट साबित कर देती है और उसने एक आदमी पर झूठा रेप का केस लगा रखा होता है, जिसकी वजह से उसे आए दिन कोर्ट जाना होता है। और वहां उसे मनजिंदर उर्फ मोनी नाम का एक शख्स मिलता है, जो कि सीएमएस सिक्योरिटी में काम करता है, जिसका काम है कैश को बैंक या एटीएम तक पहुंचाना। इसी तरह वो मनजिंदर से कुछ बातचीत करके दोस्ती बढ़ा लेती है और उसकी कंपनी की हर एक बारीकी को जान लेती है। और इसी तरह मोना मनजिंदर से कैश वैन के बारे में हर एक चीज को बहुत ही सही तरीके से समझ लेती है, ताकि आगे प्लानिंग करने में उसे कोई दिक्कत ना आए। इसी तरह मनजिंदर से एक बार पूछ लेता है कि क्या तू इस सब डिटेल्स के जरिए तू बैंक में डाका डालेगी या कैश वैन को चोरी कर लेगी? तो इसमें डाकू हसीना कह देती है हाँ बिल्कुल। और इसी तरह एक नई प्लानिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि मनजिंदर, जसविंदर और मोना मिलकर पूरी कैश वैन को लूटने का प्लान बना लेते हैं। इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ लिया जाता है और 8.5 करोड़ की कैश वैन को शुक्रवार की रात को अंधेरे में लूट लिया जाता है। और इसी तरह मोना के पास अब कई करोड़ रुपए आ जाते हैं और उसका बड़ा आदमी बनने का सपना लगभग पूरा ही हो जाता है कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल दोस्तों, पुलिस को जब इस घटना के बारे में पता लगता है तो वो पूरी छानबीन करने की कोशिश करती है और उन्हें वो कैश वैन मिल जाती है, जिसमें कि हथियार भी मिलते हैं। और उसी के तहत वो अन्य 5 आरोपियों को भी ढूंढ लेती है 60 घंटे के भीतर। और पुलिस जहाँ एक अनुमान लगा रही थी ये कोई बहुत बड़ी गैंग का कारनामा होगा, तो वो सुनकर शॉक हो जाती है कि ये काम किसी औरत का है, जिसका नाम डाकू हसीना है। इधर मोना और डाकू हसीना को उन सब आरोपियों के पकड़े जाने की खबर मिल जाती है और वो इस सब से बचने के लिए सारा पैसा अपने रिश्तेदारों के घर में थोड़ा थोड़ा करके या तो उनकी स्कूटी की डिक्की में या किसी नाली वगैरह में छुपाने की कोशिश करती है। साथ ही वो पुलिस से बचने के लिए ऋषिकेश निकल जाती है और उसी रास्ते से वो हेमकुंड साहिब जाके अपने पापों का प्रायश्चित करने की सोच लेती है।
पर पुलिस को ये पूरी खबर मिल जाती है और वो मोना को पकड़ने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लान तैयार करते हैं। दरअसल पुलिस की माने तो उन्होंने हेमकुंड साहिब जा रहे एक रास्ते में वो फ्रूटी का लंगर लगा देते हैं, जिसको पीने के लिए या तो मोना रुकेगी या फिर वो उस रास्ते से गुजरेगी तो पुलिस उसे देखकर पकड़ लेगी। और वैसा ही होता है। 10 रुपए की फ्रूटी के लालच में मोना रुक जाती है और वहां वो अपना मास्क उतारती है पीने के लिए, तो पुलिस को साफ साफ दिख जाता है कि वो मोना ही है। हालांकि वो उस वक्त उसे नहीं पकड़ते और हेमकुंड साहिब दर्शन करने देते हैं, लेकिन बाद में वो मोना को पकड़ लेते हैं और पूरी जानकारी उससे निकलवाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद मोना अपना जुर्म कबूल लेती है। इधर मनजिंदर और मोनी अपनी हवाबाजी करने के चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि वो इतनी मोटी मोटी पैसों की गड्डी इंस्टाग्राम पर रील के जरिए दिखा रहा होता है, जब पुलिस को उसकी जानकारी मिल जाती है और वहीं से वो मनजिंदर को पकड़ लेती है और पूरा खेल एक मूवी की तरह खल्लास हो जाता है। दोस्तों, पंजाब पुलिस ने ये मिशन बहुत ही जल्दी यानी 100 घंटे में कंप्लीट कर लिया और मोना और उनके अन्य साथियों पर अब FIR भी हो चुकी है और मामला दर्ज हो चुका है सेक्शन 378, 420 और 421 ऑफ द IPC के तहत, और इसी के तहत अब उन्हें कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है और अब सारी बात कोर्ट में ही होगी। लेकिन लालच इंसान को कितना मार देता है ये हमने आज देख लिया। तो दोस्तों, अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद और अपनी लीगल सोच की राय लगाने के बाद बाल की बात तो यही निकल के आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब बहुत आगे बढ़ चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत आगे बढ़ चुका है कि बेटी भी अब चोरी करने लगे, ऐसा नजारा हमारे सामने आ रुका है। रोक लो बेटी को ज्यादा आगे बढ़ने से, नहीं तो देश का सर अब यहीं झुका है, नहीं तो देश का सर अब यहीं झुका है। धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। आप तब तक लीगल सोच को सब्सक्राइब कर ले और अपने आसपास कानून का पालन करते रहे। जय हिंद, जय भारत।